हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सेल, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, आपको पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक वायर है, उसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, अवेलेबल हैं। तो जो हम सेल या बैटरी लगाते हैं उसका काम क्या है? कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो सेल या बैटरी है ये चार्ज प्रोवाइड करता है हमें, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से प्रोवाइड करता है, लेकिन नहीं, ये सच बात नहीं है। एक्चुअली में बैटरी का काम क्या है? केवल उनको मूवमेंट देना। बैटरी का काम क्या है? जो चार्ज पार्टिकल है इनको मूवमेंट देना, जिससे कि वो सर्किट के अंदर मूव कर सके, बस ये काम है उसका। यानी एनर्जी देता है वो तो केवल चार्ज पार्टिकल को, बस ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है ताकि वो मूव कर सकें। ये काम है हमारे सेल या बैटरी का। तो अब आइए देखते हैं है क्या ये। इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि देखिए, हमारे पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसे कि ये एक सेल है। इस सेल में मैंने यहां पर एक बल्ब कनेक्ट किया। क्लियर? तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद बल्ब ऑन हो जाता है। क्लियर है ना? अब ये लाइट देगा हमें। तो यहां पर जो क्यों हुआ, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे और कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो एनर्जी है वो किसने दी है? इस सेल ने या बैटरी ने। बात समझ में आई? इसका काम केवल क्या है? जो अलग अलग कंपोनेंट हैं यहां पर उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। ये बल्ब को एनर्जी किसने दी? इस सेल या बैटरी ने दी। ठीक है? कैसे? ये एक्चुअली में चार्ज पार्टिकल को मूव करवाता है। इसकी वजह से क्या होगा? चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जिससे इसको भी एनर्जी मिलेगी और ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? तो इट इज अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी कंपोनेंट हैं उनको एनर्जी कौन देगा? वो भी हमारा सेल ही देगा। इट डू नॉट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये पॉइंट यहां मेन है। ये खुद कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, बट ये तो केवल क्या काम करता है बेटा? देखो, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है और इधर है हमारी पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इसका काम केवल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना। क्या काम करना है? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना। और जहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वहीं चार्ज पार्टिकल फिर मूव करना स्टार्ट कर देता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए अपने पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है? तो ए पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है V और यहां V1, और बी पर भी एक पोटेंशियल है, वो है मान लीजिए V2। क्लियर? तो अगर इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, इसके पास पोटेंशियल कम, तो क्या होगा? चार्ज पार्टिकल यहां से यहां मूव करेगा। यानी कि देखिए, चार्ज पार्टिकल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है हमेशा। और वो कौन करवाता है उसमें? हमारी बैटरी या सेल। बात समझ में आई है? तो इट डू नॉट प्रोड्यूस द चार्ज। इसने चार्ज को प्रोड्यूस नहीं किया, इसने तो केवल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है। मतलब मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये है बी। तो इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका रीजन क्या है? मान लीजिए ये वायर है, इसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो वो किसकी वजह से? एक सेल या बैटरी की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? ये सेल या बैटरी क्या करेगी? इसके ये दो पॉइंट्स के बीच में ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देगी। क्या डेवलप करेगी? एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब मान लीजिए एक पॉइंट पर पोटेंशियल हाई, एक पे लो, तो चार्ज पार्टिकल हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। बात समझ में आ गई? जैसे बिल्कुल इसको कंपेयर कर सकते हो, मान लीजिए वाटर टैंक है बेटा, सॉरी, हाँ ठीक है, ऊपर आपके घर के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, ठीक है, और नीचे आपको यहां पर पानी चाहिए, तो आप क्या करते हो? पाइप के जरिए यहां से आता है। क्लियर? तो यहां से इससे क्या हुआ? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी ना, नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो डिफरेंस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में।
तभी तो पानी ऊपर से नीचे आया। लेकिन अगर ऐसा होता, मान लीजिए मुझे चाहिए पानी, इसमें केवल यहां तक पानी है, तो क्या मुझे यहां पर पानी मिल सकता अपने आप? नहीं मिल सकता ना अपने आप। तो ठीक है, मोटर लगानी पड़ेगी तभी मिलेगा, लेकिन अपने आप नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब मैं यही कह रहा हूं कि हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही चार्ज पार्टिकल मूव करता है, और सेल का काम वही है। क्या काम है इसका? टू प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, क्लियर, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव इन ए सर्किट, जिसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्ज पार्टिकल हैं वो सर्किट के अंदर मूव करते हैं, क्लियर, एक क्लोज पाथ में मूव करेंगे। अब देखते हैं, देखिए हमारे पास जो सेल होते हैं, सेल के अंदर बेटा दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। जो इलेक्ट्रॉन है देखिए, करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, क्लियर। तो इस सेल या बैटरी में ये तो बात कॉमन है, चलो ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से चला और यहां तक आ गया, लेकिन जब वो इस इलेक्ट्रोड पर आएगा उसके बाद क्या उसका काम नहीं खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से घूम के इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास आ जाएगा। देखिए जनरली क्या होना चाहिए था कि यहां से इलेक्ट्रॉन गया नेगेटिव से पॉजिटिव के पास आ गया, उसका काम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, सेल का काम यहां खत्म नहीं होता, अब रियल काम इसका अब शुरू होता है। कैसे? यहां तक इलेक्ट्रॉन आ गया पॉजिटिव के पास, लेकिन अब वो नेगेटिव के पास चला जाएगा वापस। क्यों? जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास आकर के यहीं रुक जाना चाहिए। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास कैसे जाएगा? तो वो देखिए सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो केमिकल एनर्जी मिलेगी। अब वही केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसी केमिकल एनर्जी की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक मूव करता है। तो अब सही में सर्किट कंप्लीट हुआ है। देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से इधर चला, पॉजिटिव की तरफ आ गया, फिर वापस नेगेटिव की तरफ आया। अब रियल मायने में सर्किट हमारा क्लोज हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो यहां पर वर्किंग कंप्लीट होती है। फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से गया सर्किट में, तो दोबारा पॉजिटिव के इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्यों आता है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ? क्योंकि इस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है, ठीक है, वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया। ये तो केवल आपने समझना है। अब आप एक काम कीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, जो भी है सेल की डेफिनेशन। इसके बाद हम समझते हैं अपना ईएमएफ। तो बेटा नेक्स्ट देखिए अपना है ईएमएफ एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बेटा, आप जब भी एक सेल लेके आते हो मार्केट से, कभी एक सेल लेकर के आए होगे आप, उस सेल के ऊपर एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर, यानी इधर तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इधर नेगेटिव, तो इसके ऊपर कुछ लिखा होता है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, उसके ऊपर जो जनरली हम घड़ी के अंदर डालते हैं 1.5 वोल्ट, क्लियर, आप सबने देखा होगा ये लिखा हुआ। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये 1.5 वोल्ट है क्या? इसको बोलते हैं बेटा हम ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल। फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है ये? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है ये इसके दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। लेकिन कब? जब इसमें से कोई करंट नहीं ड्रॉ करते हम। मतलब देखिए सिंपल सेल है, इसको किसी चीज से नहीं जोड़ा गया, तो अब इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना इसके दो इलेक्ट्रोड के बीच का, उसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। जब इसमें से करंट नहीं ड्रॉ किया जा रहा तब पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं ईएमएफ। लेकिन अगर इसको एक सर्किट में जोड़ दिया तो अब इसमें से क्या होगा? कुछ ना कुछ करंट निकलना स्टार्ट होगा। तो अब इसके टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो 10 वोल्ट नहीं होगा। मान लीजिए सपोज आप एक सेल लेकर के आए जिसके ऊपर 10 वोल्ट लिखा हुआ था, तो
इसका मतलब आप अगर यहां पर इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज चेक करो, सपोज मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं, तो रूल तो यही कहता है कि यहां पर वोल्टेज कितनी शो होनी चाहिए, 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है या सेल लगाए तो 10 वोल्ट यहां मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमें वोल्टेज मिलती है बेटा वो 10 से कम मिलेगी। क्या मिलेगी? 10 से कम। तो एक्चुअल में जो पोटेंशियल में डिफरेंस यहां सर्किट में आया उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर ये देखिए आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे सेल में, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। कब? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, यानी सर्किट हमारा ओपन सर्किट हो जब, तब तो वोल्टेज जो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन जब इसको सर्किट में जोड़ दिया, जैसे यहां पर कनेक्ट कर दिया और इसमें से करंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के टर्मिनल के बीच, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो ठीक है, हमने देखा अभी तो ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन थी, हमने सेल लेके आए मार्केट से, लिखा था 1.5 वोल्ट, लेकिन उसको एक बल्ब से जोड़ दिया, छोटे सा बल्ब से, ठीक है, और उस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल चेक करी, वोल्टेज चेक करी, तो 1.5 से थोड़ी कम मिलती है, वो पूरी एग्जैक्ट 1.5 नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है दुकानदार ने आपको गलत बोला या सेल पर गलत लिखा, नहीं, एक्चुअली में उसके पोटेंशियल टर्मिनल के बीच वोल्टेज 1.5 ही है, लेकिन जब भी हम इसको सर्किट में जोड़ते हैं तब वो 1.5 से कम हो जाती है, तब हम उसे बोलेंगे पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ऐसा क्यों हुआ ये हम अभी समझेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आया। मतलब सर्किट में जोड़ा तो वोल्टेज कुछ और आ रही है, लेकिन वैसे लिखा उसके ऊपर कुछ और हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों आया ये हम अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप केवल इनकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ये ईएमएफ, इसका सिंबल V और इसका सिंबल है E। ऐसा यूनिट दोनों की सेम है, वोल्ट। तो नेक्स्ट है बेटा अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए क्या है। जो सेल होता है, सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। दो इलेक्ट्रोड हैं और वो किसके अंदर डाले गए हैं? एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके मूवमेंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, जो रुकावट आती है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब कि जो देखिए यहां पर जैसे दो इलेक्ट्रोड्स थे हमारे पास, ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जब चार्ज पार्टिकल ऐसे कंप्लीट सर्किट मूव कवर करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है, कहां से पर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और बेटा इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो ईएमएफ है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इक्वल नहीं होते। क्लियर है? ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते, किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? अब देखिए बैटरी के अंदर इतनी पोटेंशियल थी टोटल, ईएमएफ ई के इक्वल, ठीक है, लेकिन जब इसको सर्किट में जोड़ दिया गया तब जो चार्ज पार्टिकल हैं वो उनके अंदर इसकी वजह से भी तो रेजिस्टेंस आया, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाने की वजह से ये जो सर्किट में कनेक्ट होने के बाद जो वोल्टेज है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसका सिंबल बेटा स्मॉल r है, ठीक है, और जो सर्किट में हम एक्सटर्नल खुद एक रेजिस्टेंस लगाते हैं उसका सिंबल r होता है, कैपिटल R। ये होता है बेटा हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और फिर हम करते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन निकालना है ई वी और आर के बीच में। देखिए ईएमएफ है मेरी ई, लिख लेना आपने ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, और वी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये आपने पूरा लिख लेना है, क्लियर। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास ए और बी दो टर्मिनल हैं एक सेल के। सेल के कितने टर्मिनल हैं, दो, ए और बी। तो यहां पर ये रहा मेरा सेल बेटा, क्लियर। ये ए और बी इसके दो टर्मिनल हैं। अच्छा सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। तो अब मैं उसको क्या करता हूं, मैंने बाहर शो कर दिया उसे। मान लीजिए जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैंने ना सर यहां पे अलग से शो कर दिया, ये सिंबल से। इसको मैंने लिख दिया स्मॉल आर, क्लियर है। बैटरी है या सेल है, इसकी ईएमएफ है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो था उसको मैंने बाहर शो कर दिया, दैट इज आर। तो ये अपना टोटल एक सेल आ गया बेटा। क्लियर है, ये रहा अपना सेल। और ये आर क्या है बेटा, अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्लियर है। तो अच्छा अब एक बात समझिए आप, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा यहां पर जो पोटेंशियल है ए पॉइंट पर उसको मैंने नाम दे दिया बेटा वी ए, क्लियर। बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको मैंने नाम दे दिया वी बी। ये बताइए क्लियर। अब करंट आया, पॉजिटिव से चला ऐसे नेगेटिव की तरफ, टोटल करंट आ गया, क्लियर है। अब हम एक काम करते हैं, यहां से शुरू करते हैं और ए तक आते हैं, बी से स्टार्ट करके ए तक आते हैं। देखिए करंट जो है ना ऐसे चला, घूम के बी में से एंटर करेगा, फिर यहां से आएगा, फिर यहां पर आ जाएगा। अच्छा देखिए अब वी बी पोटेंशियल इन द बी, क्लियर। अब एक बात देखिए, यहां पर पोटेंशियल वी बी थी, तो अब जब इस पोटेंशियल की वजह से करंट यहां पे मूव कर रहा है थ्रू द दिस आर, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा, वोल्टेज कुछ ना कुछ डाउन आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी ना इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक मूव करने में। तो यानी कुछ ना कुछ डिक्रीज हुआ पोटेंशियल में। क्या हुआ पोटेंशियल में, डिक्रीज। और आई क्या है बेटा, करंट इन द सर्किट, क्लियर। तो इसमें से कुछ ना कुछ डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुई पोटेंशियल, दैट इज आई आर। क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, V इज इक्वल्स टू आई आर। मतलब कि देखिए यहां पर वोल्टेज मेरी इतनी थी पोटेंशियल, जैसे मैं यहां से इसके थ्रू पास किया करंट, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज यहां खर्च हुई, पोटेंशियल खर्च हुई। कितनी खर्च हुई, वो ये थी, यानी इसमें से ये घट गया। अब देखिए हम जा रहे हैं, यहां पे आया सेल का नेगेटिव टर्मिनल, इससे हमें आना है पॉजिटिव टर्मिनल पर, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पर। अब नेगेटिव कम होता है या पॉजिटिव कम होता है, नेगेटिव कम है, तो हमने कम से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ गेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा यहां पर प्लस ई, क्लियर है। अब ये किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल, ये सारा का सारा मेरा सिस्टम इक्वल आया टू द पोटेंशियल एट ए, यानी कि वी ए, क्लियर। यहां पर पोटेंशियल थी वी बी, इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से यहां से मूव किया रेजिस्टेंस आर के थ्रू, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस्ट हुई, पोटेंशियल कम हुई, ड्रॉप हुई पोटेंशियल, कितनी, आई आर। फिर कुछ नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर आया, यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल गेन की, कितनी पोटेंशियल गेन की, दैट इज ई, ईएमएफ। ये सारा हमारा इक्वल है टू द पोटेंशियल एट ए, इसके इक्वल यहां पर जो पोटेंशियल है। तो अब देखिए बेटा यहां पर आप ये E माइनस आई आर दैट इज इक्वल्स टू, यहां वी ए
ये VB इस तरफ आके माइनस में। VA माइनस VB क्या है? डिफरेंस इन देयर पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट A टू B। A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी इन दोनों यहां में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, वो ये है। तो इसको मैंने नाम दिया VK। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये तो हमने फाइंड करना था, दैट इज E माइनस IR। क्लियर है बेटा? ये रिलेशन आपको अच्छे से माइंड में सेट रखना है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपके लिए काफी। ये आ गया मेरे पास रिलेशन। क्लियर? अच्छा अब देखिए आप, E ये माइनस IR को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं, V प्लस IR। क्लियर? अच्छा V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहां पर जितनी यहां है पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही यहां पर भी होगा, जितना यहां उतना यहां। क्लियर? तो करंट तो देखिए कितना है यहां पर I, रेजिस्टेंस R है, तो V की वैल्यू बेटा अपनी आएगी I इंटू R प्लस IR स्मॉल r। अब यहां से I कॉमन निकालिए आप, दैट इज R प्लस R इक्वल्स टू E। क्लियर? अब यहां पर आप चेक कीजिए, E डिवाइडेड बाय ये टर्म नीचे R प्लस R इक्वल्स टू I। तो ये रिलेशन भी बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? कई जगह पर डायरेक्ट यूज होगा। बेटा नोट कर लिया आपने? तो चलिए अब इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। अच्छा अब देखिए बेटा, हम कुछ ग्राफ डिस्कस करते हैं। एक तो EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच हमने ग्राफ बनाना है। देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन EMF क्या होती है? जब टोटल एक्सटर्नल करंट इज 0, यानी सर्किट ओपन है, सर्किट बंद पड़ा है, स्विच ऑफ कर रखा है, तो रेजिस्टेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, EMF तो सेम रहेगी। सेल के ऊपर अगर 1.5 वोल्ट लिखा है, तो चाहे आप कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस लगा लो, रहेगी तो EMF 1.5 वोल्ट ही। तो इसका मतलब EMF हमेशा सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो क्लियर है बेटा? ये ग्राफ आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट है बेटा अपना V और R के बीच का ग्राफ, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो इनके बीच में कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। क्लियर है? तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं है एक्चुअली, कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे हमारा ये रेजिस्टेंस R बढ़ता चला जाएगा, तो कैपिटल R के बढ़ने से, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा कर्व्ड है। क्लियर? इसके बढ़ने से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और देखिए बेटा, जो मैक्सिमम वैल्यू आई है हमारे पास V की, यही होती है हमारी EMF। ये किसके इक्वल होती है? EMF, यानी कैपिटल E। तो अब देखिए बेटा, हमें ग्राफ बनाना है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द करंट फ्लोइंग। क्लियर? अच्छा अब देखिए, आपको एक इक्वेशन पता होगी, V इक्वल्स टू E माइनस IR। क्लियर? तो V इक्वल्स टू माइनस IR प्लस E। क्लियर है? अब हमें ग्राफ बनाना है V और I के बीच। अब आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहां पर m क्या है? दैट इज स्लोप, और y मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है? v को, और x मेरा रिप्रेजेंट करता है बेटा करंट को, I को। तो इसका मतलब जो m है, यानी स्लोप मेरा माइनस r के इक्वल आया,
यानी कि बेटा नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब स्लोप मेरा कैसा आया, नेगेटिव। क्लियर। अच्छा अब देखिए ध्यान से, नेगेटिव स्लोप का मीनिंग क्या है। देखो अगर मैं यहां पर ऐसे ग्राफ बनाता हूं तो इसका मतलब तो बेटा पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। और अगर ग्राफ ऐसे बनाया जाता है तो इसका मतलब स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो देखिए यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर। यहां पर आप लिख सकते हो कि जो स्लोप आया आपका दैट इज -r के इक्वल। क्लियर। अच्छा अब एक और चीज नोट कीजिए आप, यहां पर हम करंट को अगर जीरो कर दें, इफ I 0, अगर करंट जीरो है तो इसका मतलब बेटा V बराबर E, यानी कि ये पॉइंट देखिए आप, यहां पर करंट तो कितना है, जीरो, लेकिन V आपका इक्वल हो गया कैपिटल E के। क्लियर है। अच्छा अगर V जीरो हो जाए, यानी मैं इसको जीरो कर दूं, तो इसका मतलब बेटा E माइनस आई आर ये जीरो। तो यानी कि यहां से आपका जो आई आर है दैट इज इक्वल्स टू E, और जो I है आपका दैट इज E अपॉन R। क्लियर है। तो यानी कि वो कंडीशन यहां पर है, यहां पर I की वैल्यू कितनी है, दैट इज E बाय R। क्लियर। तो ये ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो बेटा, ये तीनों ग्राफ आपने ध्यान रखने हैं। क्लियर है। तो आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।